सभी सम्माननीय विद्वत वर्ग, इतिहास और सामाजिक सुधारों में विश्वास रखने वाले सभी प्रबुद्ध साथी और भारतीय संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं, जो हमारे प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें हम प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक समझते हैं कि सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इतिहास विषय और अन्य सभी समसामयिक विषयों और बाबा साहब से संबंधित जो सामाजिक समानता या सामाजिक सुधारों में जो विश्वास रखते हैं, उन सभी के लिए और प्रबुद्ध वर्ग के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे इस व्याख्यान का शीर्षक है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार। और उनके तो बहुत सारे विचार हैं समाज सुधार के से संबंधित, परंतु जिस विचार को मैंने लिया है आज के अपने व्याख्यान के लिए, वह विचार है राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यद्यपि सभी विद्वज्जन इस तथ्य से अवगत होंगे कि 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर को पंजाब में एक संस्था थी उस समय, जात पात तोड़क मंडल, उन्होंने उस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए, उस संस्था का जो वार्षिक अधिवेशन था उस वर्ष 1936 में, उसकी अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किया था। परंतु किन्हीं कारणों से न तो वो सम्मेलन हो पाया और न ही बाबा साहब उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर पाए। परंतु बाद में बाबा साहब ने जो उन्होंने उस अधिवेशन के लिए भाषण तैयार किया था उसको प्रकाशित कर दिया था। तो इस बिंदु पर आने से पहले मैं थोड़ा बाबा साहब के संदर्भ में कुछ, वैसे तो सभी लोग बाबा साहब से परिचित हैं, अच्छी तरह परिचित हैं, परंतु फिर भी एक सामान्य परिचय के तौर पर मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा, कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जो कि उनकी महानता, उनकी विद्वता और विश्व में उनको एक महामानव के रूप में प्रस्तुत ही नहीं करते कि वास्तव में वो एक महामानव थे, एक विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से थे। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जैसे सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में सेना की छावनी में हुआ था। यद्यपि उनका परिवार मूल रूप से मराठी भाषी था और मराठी था, उनके पूर्वज, या हम कह सकते हैं कि बाबा साहब मूल रूप से रत्नागिरी जिले के अम्बावडे गांव के निवासी थे और वहीं से उनका नाम उन्होंने अपना नाम अम्बावडे से ही अम्बेडकर रख दिया था। उनके पिताजी जैसे रामजी सकपाल, उनके दादाजी मालोजी सकपाल सेना से जुड़े हुए थे। और जैसे कि वहाँ एक परंपरा है कि पुत्र के नाम के आगे पिता का नाम भी जुड़ता है, इसीलिए उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और जैसे उनके दादा का नाम था मालोजी सकपाल। तो इसीलिए कतिपय विद्वान ये भी कहते हैं, इसीलिए हमने जिसका नाम उच्चारित किया डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी, भीमाबाई जो उनकी माँ थी। आप सभी जानते हैं कि अपनी शिक्षा के लिए उनको कितनी कठिन परिस्थितियों को गुजरना पड़ा। हमारे समाज में जो तमाम तरह के भेदभाव, छुआछूत, उन सब का उन्हें कड़ू अनुभव हुआ। आप जानते हैं कि उनको पहले तो उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, बाद में जब उनको प्रवेश दिया गया तो उनको अन्य छात्रों से अलग बिठाया जाता था। उनको स्वयं अपनी बैठने के लिए चटाई घर से ले जानी पड़ती थी। उनको पानी पीने के नल तक वो छू नहीं सकते थे, पानी दूसरे के हाथ से पीना पड़ता था। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो कि आप सबने उनका अध्ययन किया होगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक अनुकरणीय, हमें कहें, इन सब के बावजूद अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने विश्व में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिने गए। उस समय जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 6 विद्वान थे, उनमें से बाबा साहब एक थे। और ताजुब की बात है कि इतने कठिनाइयों के बावजूद
उन्होंने LLB, LLD, बार एट लॉ, MSc, MA, PhD, DSc जैसी उपाधियां प्राप्त की। मैं बहुत बार अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि हमें बाबा साहब से ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम और अध्ययन करें और अध्ययन करें और उस अध्ययन के बल पर अपनी विद्वता सिद्ध करें। और हम जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं तो हमें बाबा साहब का पूरा ही जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जैसे मैंने कहा कि क्यों मैंने इस विषय को या उनके इस विचार को अपने व्याख्यान के लिए चुना, तो मैंने ये पहले जो बात बता दी कि किस तरह बाबा साहब को पहले तो पंजाब में जात पात तोड़क मंडल द्वारा अध्यक्षता के लिए बुलाया गया और बाद में कुछ बिंदुओं पर असहमति होने के कारण आयोजकों ने अधिवेशन को स्थगित कर दिया। फिर बाबा साहब ने उस व्याख्यान को एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। अब कई विद्वत लोग ये सोच रहे होंगे कि अब तो हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका है, हमारा संविधान लागू हो चुका है और अब हमारे संविधान में तमाम प्रावधान हैं सामाजिक समानता की, स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं तमाम तरह के हमारे जो प्रावधान हैं उनमें तो कहीं भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आज क्यों मैं इस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, परंतु मैं समझता हूँ कि आज भी यह विषय उतना ही प्रासंगिक है जितना कि बाबा साहब इसको 1936 में मानते थे। अब क्यों? अभी इसी वर्ष 9 जनवरी 2023 को आप सभी ने हमारी जो निकटवर्ती जनपद है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी के गांव में आपने एक घटना का अवश्य जिक्र सुना होगा, पढ़ा होगा, कई विद्वतजनों ने इसको विस्तार से समझा होगा कि एक निम्न वर्ग के युवक के साथ किस तरह मंदिर प्रवेश को लेकर उसको मारा पीटा गया, उसके साथ एक प्रकार से अत्याचार किया गया। तो मैं समझता हूँ कि कहाँ हमारा संविधान उस ढंग से आज भी उसके प्रावधान आज भी उस ढंग से लागू हैं जिस ढंग से उस संविधान को निर्मित किया गया था। उसके प्रावधान क्या वास्तव में आज सामाजिक समानता स्थापित हो गई है? क्या हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि आज हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है? उस पर मुझे कई बिंदु ध्यान आते हैं कि क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं। इस तरह के लगभग हर दिन हम ऐसे कई घटनाओं का जिक्र पाते हैं जिसमें उल्लेख होता है कि आज फलां जगह दलित युवक के साथ ऐसा हुआ या दलित महिलाओं दलित वर्ग के साथ ऐसी घटना हो गई। क्यों ये घटनाएं होती हैं? जबकि हम आज कहते हैं कि आज तो हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। मैं समझता हूँ आज हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन सामाजिक रूप से समानता आज भी स्थापित नहीं हो पाई है। ये मेरा अपना विश्लेषण है और मैं इसीलिए समझता हूँ कि आज भी बाबा साहब के वो विचार जो उन्होंने 1936 में एक विचार या एक बात उन्हें कही थी कि राजनीतिक सुधारों के लिए पहले सामाजिक सुधार जरूरी है। अर्थात वो ये कह मानते थे कि स्वतंत्रता से पहले हमें समानता आवश्यक है। जब समानता होगी तभी हम स्वतंत्रता का सही उपभोग कर पाएंगे। और जैसे मैंने अभी उत्तरकाशी की बात कही या तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें निम्न वर्ग के साथ उनका उत्पीड़न किया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई किस ढंग से होती है उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। एक बात आती है कि कहते हैं ना कि जाके पाँव न फटे विवाही वो क्या जाने पीर पराई। मेरा स्वयं का अनुभव है और मैं अपने विद्यार्थियों को ये बात समझाता भी हूँ कि एक बहुत बड़ी जो कमी मुझे नज़र आती है, जो मैंने स्वयं महसूस किया है अपने अनुभव से, कि हम जो भी पीड़ित होता है वो पीड़ित जिसके द्वारा पीड़ित किया जाता है तो निश्चित ही स्पष्ट है कि जो दूसरे को पीड़ित करता है वो शक्तिशाली है, वो सामर्थ्यवान है, उसकी पहुंच और उसका कोई हम आकलन नहीं कर सकते हैं। अब हमारा तंत्र ये अपेक्षा करता है कि जो पीड़ित है जब वो शिकायत करेगा, जब वो FIR करेगा, जब वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तब उसको न्याय मिलेगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि अगर वो पीड़ित इतना सामर्थ्यवान होता कि जो उसको पीड़ित कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता, तो फिर उसको उसका उत्पीड़न उसका पीड़न ही क्यों होता? कभी ये बात अगर विद्वत जनों के समझ में ये आए या हमारा जो राजनीतिक जो बुद्धिजीवी वर्ग है या प्रशासनिक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कभी उनकी समझ में ये बात आई तो मैं समझूंगा बहुत ज़रूरी है
कि वो इस बात को समझें कि जो हम पीड़ित से ये अपेक्षा करते हैं कि वो जिसने उसका उत्पीड़न किया, जिसने उस पर अत्याचार किया, उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए, उसके खिलाफ जब शिकायत करे तभी कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों नहीं होता हमारे सिस्टम में कि संज्ञान लिया जाए कि किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा। अगर अत्याचार जिस पे हो रहा है, अगर वो इतना ही शक्तिशाली होता, इतना ही समर्थ होता कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाता, तो फिर वो अत्याचार से या वो उत्पीड़न, उसका उत्पीड़न ही क्यों होता। ये तो मैंने स्वयं महसूस किया है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। अब आगे मैं अपने उस पे आता हूँ, अपने विषय पर, कि देखो जब बाबा साहब को जात पात तोड़क मंडल ने अध्यक्षता के लिए बुलाया, तो उन्होंने जो भाषण तैयार किया, तो वो इतने उच्च मानसिकता के, उच्च श्रेणी के बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने, देखो उन्होंने अधिवेशन, जो आयोजक थे अधिवेशन के, उनके दर्द को भी महसूस किया। उन्हें लिखा अपने भाषण में कि देखो मुझे लगता है कि मुझे बुला करके अधिवेशन की जो आयोजकों से लोग कई प्रकार के प्रश्न करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि उन्होंने अपने भाषण में हिंदुओं की कड़ू आलोचना की है, और यहाँ तक कि उन्हें महात्मा गांधी की सत्ता पर भी और उनकी आस्था पर भी प्रश्न उठाए हैं। अब क्यों उठाए हैं? क्योंकि वास्तव में हमारे उस समय, आज भी मैं जैसे बता रहा हूँ, आज भी हमारी उसमें सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो पाई है। तो उस समय तो और भी तमाम तरह की असमानताएं थी, तमाम तरह के भेदभाव, तमाम तरह के अत्याचार किए जाते थे, जिनका मैं आगे जिक्र करूंगा। और जहां तक महात्मा गांधी के विचार हैं, तो उनके विचारों से, बाबा साहब की कई विचारों से उनकी असहमति भी थी। तो इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि अपने को कहते हैं कि मैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद हिंदुओं पर कई ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं जो कि कई लोगों को, आयोजकों ने भी उस पर ऐतराज किया, उस पर अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। दूसरी बात वो लिखते हैं कि गांधी जी की उनकी असहमति क्या थी। तो वो कहते हैं कि गांधी के विचारों को, समय जो तत्कालीन समाज था उसमें कई लोग ये थे कि जो कि गांधी जी पर कोई तर्क वितर्क करना ही नहीं चाहते थे, और उनका मानना ये था कि गांधी जी पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते, उनका मानना ये था कि गांधी जी ने जो आपने बोल दिया तो वो क्या है, वो अटल सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है। इस संदर्भ में मुझे एक तथ्य याद आता है, जब मैं अपने विद्यार्थियों को विश्व का इतिहास पढ़ाता हूँ, और जर्मन साम्राज्य के अंतर्गत जब बिस्मार्क की गृह नीति आती है, तो उसमें एक घटना का जिक्र होता है, कुलटूर कैंप। उस कुलटूर कैंप की जो घटना होती है, वो क्यों होती है कि एक्चुअली उस समय 1870 में पोप ने एक घोषणा की थी, और पोप ने उसमें कहा था कि यह घोषणा दैवीय इच्छा से की जा रही है कि उसके चर्च को धर्म और सदाचार का अधिकार सौंपा जाए। साथ ही साथ पोप ने यह भी घोषणा की कि पोप द्वारा दी गई प्रत्येक आज्ञा त्रुटिहीन है और राज्य के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र है। अर्थात पोप का यह कहना था कि पोप ने जो कह दिया उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो पूर्णतया त्रुटिहीन है, अर्थात पोप जो है भूल से परे है। और इस बात को लेकर जर्मनी में जो कैथोलिक चर्च था, उसी में कैथोलिक चर्च के अनुयायियों में भी दो गुट बन गई थी। एक गुट ये कह रहा था कि पोप जो है भूल से परे नहीं है, या पोप कोई भूल कर ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा कहता था कि पोप कोई भूल कर ही नहीं सकता, पोप की हर आज्ञा त्रुटिहीन है। और इसलिए वहाँ कुलटूर कैंप की घटना हो गई थी। ये हमारे जो विश्व का इतिहास जो पुस्तक है खुराना और शर्मा की, उसमें भी ये भाग 3 के पृष्ठ 4 पे लिखा हुआ है। मैं इसका उल्लेख ऐसे नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे जो ये त्रुटिहीनता का सिद्धांत आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को ये मान लेते हैं कि वो त्रुटि कर ही नहीं सकता है, तो फिर हम तर्क करना बंद कर देते हैं। और यही बात बाबा साहब कहना चाहते हैं कि तर्क तो होना चाहिए। जिन लोगों ने तर्क किया, जिन्होंने बहस करने की हिम्मत की, इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया उन विद्रोहियों की ऋणी है जो पुरोहितों के सामने उनसे बहस करने की हिम्मत करते हैं और दावा करते हैं कि इस वर्ग से भी गलती हो सकती है। अर्थात जो मनुष्य है उससे भूल हो सकती है, तो इसलिए उस पर बहस करते हैं कि तमाम हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में जो कमियां रह गई हैं, वो उन पे हम प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, और इसीलिए उन्हें प्रश्न चिन्ह उठाए भी हैं। इसलिए वो जब अध्यक्षता के लिए करते हैं तो वो खुद स्वयं कहते हैं कि
मुझे अध्यक्षता से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। वो कहते हैं मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं तो अपनी आस्था की प्रवाह करता हूँ, मेरी आस्था मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय सम्मान के। तो ये अपने आप में